गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, जय श्री महाकाल। आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट। लाइट के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। इसमें हम लोग छोटे छोटे थ्योरी से लेकर के एडवांस तक के क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कॉन्सेप्ट्स को करने के बाद हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव आपके हर एक कंपटीशन में भी काम आएंगे। छोटे छोटे, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्टिव को नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि लाइट होता क्या है। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग अराउंड अस। यानी लाइट जो होता है ऊर्जा का एक ऐसा रूप होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। जैसे आप अपने आसपास सभी चीज़ों को देखते हैं तो आप लाइट की सहायता से देख पाते हैं। लाइट यदि नहीं रहा तो आप उन सभी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। लाइट का एक गुण ये भी होता है जो सबसे अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि लाइट सभी चीज़ों को दिखाता है लेकिन लाइट कभी स्वयं नहीं दिखाई देता है। जैसे अगर आप इसका एक उदाहरण लेना चाहें तो आप अंधेरे में कभी आकाश में आपने रात में टॉर्च ज़रूर बार करके देखा होगा। जब अंधेरे में आकाश में जब आप टॉर्च बारते हैं तब आपको उस समय कुछ नहीं दिखाई देता है। हाँ, बीच में कुछ धुलकण आते हैं तो वो आपको दिखाई देते हैं लेकिन लाइट नहीं दिखाई देता है। लाइट किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। लाइट कभी भी दिखाई नहीं देता। इसमें सबसे और इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि लाइट को तो हम नहीं देख सकते हैं लेकिन फिर भी हमको सन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट को हम नहीं देख सकते हैं लेकिन लाइट जिस चीज़ से निकल करके आ रहा है उस चीज़ को तो हम देख सकते हैं। वी डिटेक्ट लाइट विथ आवर आइज। जो आँख है हमारा, आँख के द्वारा लाइट को महसूस किया जाता है। अब अगर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है, अगर हमको किसी भी चीज़ को देखना है तो उसके लिए हमारा आँख और प्रकाश दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम सोचें कि प्रकाश न रहे, केवल आँख रहे, हम किसी चीज़ को देख लें तब भी संभव नहीं है। और प्रकाश मौजूद रहे और आँख न रहे तब पर भी अगर हम देख लें तब भी संभव नहीं है। यानी अगर हमको किसी भी चीज़ को देखना है तो आँख और प्रकाश दोनों का होना ज़रूरी है। आगे आते हैं। लाइट इनेबल्स टू सी ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि प्रकाश क्या होता है कि किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद हम इस किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। जैसे प्रकाश क्या होता है कि सबसे पहले किसी वस्तु पे पड़ता है और उस पर पड़ने के बाद जब आकर के हमारी आंखों पे पड़ता है तब जा कर के हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अदरवाइज हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट के विषय में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कहीं कहीं आप ये भी सुनने को मिलेंगे कि लाइट क्या होता है कि मुड़ता भी है, लेकिन वो चीज़ें जो हैं आपको आगे के क्लासेस में जाइएगा तो उसमें पढ़ने हैं। लेकिन अभी हमको बस इतना जानना है कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गति करता है। जैसे अगर आप सीधी रेखा में गति करना चाहें तो आप देख रहा होगा, आपने बचपन में कभी ना कभी परछाई का शैडो इमेज बना करके, जिसको परछाई का खेल भी कहते हैं, शैडो इमेज बना करके आपने ज़रूर खेला होगा, जिससे बहुत सारी आकृतियाँ आप लोगों ने बनाई होगी। जैसे हिरण की, किसी भी चीज़ की, कुत्ते की लोग बनाते थे हाथों के द्वारा। तो उस प्रकार की आकृतियाँ बच्चे दीवार में खेल खेल में क्या करते थे कि बनाते थे। होता क्या है कि जब प्रकाश आता है तो उस वस्तु पे टकराता है तो उस वस्तु से टकरा करके वो पीछे नहीं जा पाता है। यानी लाइट उस वस्तु को क्रॉस नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा हाथ है, इधर से क्या हुआ कि जैसे आप बोर्ड पे ही देख सकते हैं, बोर्ड पे छाया आपका बन रहा होगा, ये हमारा हाथ है। आगे से हमारे कैमरे से जो निकलने वाली लाइट है वो हमारे हाथ में टकरा गई, इसका छाया पीछे बनने लगा, शैडो पीछे बनने लगा। अगर लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल न करके मुड़ता तो ये यहाँ से ऐसे घूम करके चला जाता, जिसके कारण इसका छाया पीछे की ओर नहीं बनता। तो जो शैडो इसका पीछे बन रहा है ये हमको सीधी तरह से बताता है कि लाइट क्या है कि एक सीधी रेखा में गति करता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट, जिसमें आपके नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे तो इसमें आपके दो नेचर दिखाई पड़ते हैं। पहला पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी। बात करते हैं वेव थ्योरी के बारे में। वेव थ्योरी में ये कहा जाता है कि लाइट जो है
ये क्या है कि वेव से मिलकर के बना है। वेव क्या होता है? तो वेव एक डिस्टर्बेंस होता है जो क्या करता है, एनर्जी को कहीं ट्रांसफ़र करता है, लेकर के जाता है। तो लाइट क्या है कि वेव से मिलकर के बना है, और लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैसे वेव होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी प्रकार की कोई मीडियम की आवश्यकता किसी भी प्रकार की कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर आप स्पेस में चले जाते हैं और आप बोलते हैं तो आपको क्या होगा कि एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वो साउंड वेव होता है, और साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, और स्पेस में हमारा कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। लेकिन लाइट क्या होता है कि सन से चल कर के हमारे पास आता है, जबकि इसके बीच में वैक्यूम भी पड़ता है। तो जिससे हमको ये पता चलता है कि लाइट है, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी प्रकार की कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये विदाउट मीडियम क्या होता है कि ट्रैवल कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होते हैं। उसके बाद बात करते हैं लाइट की वेवलेंथ का। तो लाइट का जो वेवलेंथ है ये आपका 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁷ मीटर तक के बीच में होता है। उसके बाद लाइट के स्पीड के विषय में बात करते हैं। तो लाइट का स्पीड होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आप इसका स्पीड है ये अप्रोक्सीमेट स्पीड है। इसका ओरिजिनल जो स्पीड है वैक्यूम में वो है आपका 299, एक सेकेंड मार्कर नहीं चल रहा है, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपका स्पीड है ये एक्यूरेट स्पीड है वैक्यूम में, जिसको हम लोग अप्रोक्स में इतना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। According to particle theory, light is composed of particle which travels in a straight line। यानी कि जो पार्टिकल थ्योरी हमारा ही ये बताता है कि जो हमारा लाइट है वो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपके बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहे होंगे लाइट की वजह से, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें आपको थोड़ा सा हमारे यहाँ लाइट का सुविधा नहीं है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। हम आपको जितने भी नोट्स हैं वो आपको हम क्या करेंगे कि अवेलेबल करा देंगे। स्क्रीन के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, आप उससे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आगे की बात करते हैं। द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइन लाइट इज़ द फोटोन। यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा कि जो लाइट है पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो लाइट क्या होता है कि पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं कि फोटोन कहते हैं। ये आपका क्या है कि क्लासिकल थ्योरी में पीछे में आ जाएगा। मॉडर्न थ्योरी हमारा ये कहता है, वेव थ्योरी मॉडर्न है, जिसको आगे क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं हम लोग। लेकिन बात ये है कि लाइट क्या है कि लाइट किससे मिलकर के बना है? फोटोन से मिलकर के बना है। छोटे छोटे कंपटीशन जो होते हैं, जैसे कोई बच्चा CHS, BHU इन सब का प्रिपरेशन करता है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं कि लाइट जो है किस पार्टिकल से मिलकर के बना है और उस पार्टिकल्स के क्या नाम है, जिसमें आपके अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, फोटोन ऐसे करके दे सकते हैं, जिसमें आपको फोटोन ऑप्शन में रहेगा। वैसे पार्टिकल्स के कोई भी नाम हो सकते हैं, कई नाम दे सकते हैं। तो लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं कि फोटोन कहते हैं। आगे की बात करते हैं। लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। जैसा कि आपने देखा कि लाइट का नेचर कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। पहला हुआ पार्टिकल थ्योरी और दूसरा हुआ वेव थ्योरी। यानी लाइट का नेचर भी 2 प्रकार का हुआ, थ्योरी 2 प्रकार का, तो नेचर भी इसका क्या होगा कि 2 प्रकार का हुआ। जनरली सी बात है। तो लाइट 2 प्रकार का नेचर अपना दिखाता है, जिसमें एक इसका नेचर होता है कि पार्टिकल नेचर और दूसरा का होता है कि वेव नेचर। जैसे आपने देखा कि लाइट कौन सा वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट कौन से पार्टिकल से मिलकर के बना है? तो इस पार्टिकल का नाम है फोटोन। तो आपने देखा कि लाइट के क्या है कि 2 नेचर हैं, जिसमें क्या हो गया कि आपका एक वेव नेचर हो गया और दूसरा का इसका क्या हो गया? पार्टिकल नेचर हो गया। जो लाइट की मॉडर्न थ्योरी है, जिसको आप वेव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं।
आगे की बात करते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब उससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे। बचपन में हम लोगों ने देखा था और अक्सर हमारे टीचर ने भी हमसे क्वेश्चन किया होगा जब हम 4-5 स्टैंडर्ड में होंगे कि जो मून है आपका, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, ये क्या है? ये हमारा, इससे जो प्रकाश निकल कर के आता है इसका अपना प्रकाश होता है, किसका अपना प्रकाश नहीं होता है? जनरली सभी लोग जानते हैं कि मून का अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सन के प्रकाश को क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करता है और उसको रिफ्लेक्ट करके क्या करता है कि भेजता है। तो जब लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो लुमिनस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसका ओन लाइट हो। ओन लाइट यानी कि अपना लाइट। जैसे बल्ब जल रहा है तो इसका क्या है? अपना लाइट है। ये किसी चीज़ की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आपने क्या किया होगा कि बचपन में मिरर को लेकर के किसी न किसी के फेस पे चमकाया होगा, जिससे सन का प्रकाश आता है और आ करके सामने वाले की तरफ रिफ्लेक्ट करके चला जाता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मिरर का अपना प्रकाश है? नहीं। वो क्या करता है कि सन का लाइट आता है तो उस लाइट को क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या करता है कि भेजता है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि वैसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना प्रकाश हो, जो स्वयं प्रकाश को एमिट्स करें, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन का क्या है? अपना प्रकाश है। बल्ब का अपना प्रकाश है। लालटेन जो हम लोग यूज करते थे, आज के डेट में तो लालटेन का ज़माना ही ख़त्म हो गया है। फिर भी कुछ गांव ऐसे होंगे जहाँ पे क्या है कि हैं, अभी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो लालटेन को जो देखे होंगे, जो न्यू जानते होंगे, तो आज उतना उसका यूज में नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या है? इन सब का अपना प्रकाश होता था और इनको हम लोग क्या कहते थे? लुमिनस ऑब्जेक्ट। और वैसी चीज़ें जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, वे लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा ह्यूमन बॉडी, जैसे कि हम लोग को ले लेते हैं, हम लोग दूसरे को दिख जाते हैं। कैसे? क्योंकि लाइट आता है, हम पे पड़ता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। रिफ्लेक्ट कर जाता है तो हमारे पास तो अपना प्रकाश है नहीं, तो हम लोग क्या हो गए? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे कि पेड़ पौधे को भी आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे का क्या होता है? अपना प्रकाश नहीं होता है। वे क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। टेबल, बेंच, चेयर, ये सभी चीज़ें क्या हैं कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। उसके बाद वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आप तक क्या हो सके कि पहुंच सके। और अभी हम लोगों ने नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट तक बात की है। उसके बाद आपका जो आगे आने वाला सब्जेक्ट है, आगे आने वाला जो आपका टॉपिक्स हैं, जिसमें आप रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम लोग प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन करेंगे। उसके बाद क्लॉक में जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं, जैसे घड़ी में आपको 3 बजेगा तो मिरर में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, जो कि आपके रीजनिंग के सिलेबस में भी क्या होते हैं कि आते हैं। जैसा कि हमने पहले बता दिया था आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही कि हम लोग कंपटीशन के भी छोटे छोटे ट्रिक को अपने कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों के माध्यम से सीखते चलेंगे। धन्यवाद।